चलिए कुछ बात पे हम लोग गौर करेंगे। ये आपका क्वेश्चन नंबर हम फर्स्ट में ही रख रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड का क्वेश्चन है और अभी हम लगभग 5 क्वेश्चन के आसपास करवाएंगे, वो सब सब्स्टिट्यूशन पे रहेगा। क्योंकि सब्स्टिट्यूशन का रूल क्या है कि कोई भी अगर रूट में है तो उसको टी पुट कर दीजिए, या उसका डीसी मिलता है, जिस फंक्शन का उस डीसी मिलेगा उस फंक्शन को टी पुट कीजिए। तो आपको यहाँ बात क्लियर है कि जो टी पुट होगा वो रूट के अंदर वाला ही होगा, क्योंकि फंक्शन रूट में रहता है, लॉग में रहता है, एंगल में रहता है, बटा में रहता है, पावर में रहता है, पावर के अंदर रहता है, तो उसी को हम लोग टी पुट करते हैं। तो देखिए रूट में आपको मिल गया, टी पुट कर दीजिए। देख लेते हैं यहाँ से क्या इसको ऐसा कर सकते हैं, ध्यान देते रहिएगा, क्योंकि हम एक ही रूल पे सब क्वेश्चन बना रहे हैं। इसको ऐसा भी तो कर सकते हैं ना बाबू कि x+4 और यहाँ से x और dx, इसमें कोई दिक्कत नहीं। चलिए यहाँ से जो पुट करना है, क्या करना है, पुट करना है। वो हम लोग को जो पुट करना है वो करना है कि x+4 को हम लोग टी पुट करना है। चलिए डिफरेंशिएशन कर देते हैं। यहाँ से जो भी पुट किया जाता है उसको क्या किया जाता है, डिफरेंशिएट किया जाता है। तो डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू हम लोग क्या कर लेंगे, x। चलिए x का कितना आता है 1, है ना, x का डी सी 1। अब 4 का कितना होता है 0, अब बराबर t का कितना हो जाएगा dt और बटा dx। आराम आराम से चलेंगे। यहाँ क्या ऐसा कर सकते हैं कि दोनों को जोड़ने के बाद एक आएगा, और एक में dx से गुना करेंगे तो इधर dx आ जाएगा और इधर क्या रहेगा dt। ध्यान रखिएगा हमेशा इधर dt को छोड़ना है, क्योंकि एक में हम dx से गुना करेंगे तो dx रहेगा। इससे क्या फायदा है, क्योंकि dx के जगह पे हम लोग dt का यूज कर सकते हैं, dx के जगह पे हम लोग किसका यूज कर सकते हैं, dt का। लेकिन यहाँ पे देखिए आपको पता पहले ही होना चाहिए कि यहाँ पे तो आपको t रखा जाएगा, क्या रखा जाएगा, t रखा जाएगा। अब यहाँ से ध्यान देना है, यहाँ पे भी आपको पता चल गया कि dt रखा जाएगा, लेकिन x के जगह क्या रखेगा, सभी फंक्शन t के टर्म में होना चाहिए। तो यहाँ से x का वैल्यू आप निकाल सकते हैं। जो प्रोसेस हम करें उसी प्रोसेस एग्जाम में भी बनाइएगा। यहाँ से हम लोग x बराबर चूंकि लिख सकते हैं कि x बराबर, या इसीलिए कर सकते हैं कि x बराबर जो हो जाएगा, x बराबर जो हो जाएगा, तो x बराबर 4 को इधर ले आएंगे तो t माइनस कितना हो जाएगा 4, है ना। यानी यहाँ से 4 को इधर लाएंगे तो x बराबर t माइनस 4 ना होगा, जो कि डिब्बा में हमने रख दिए हैं। चलो पीछे बच्चा को दिक्कत होगा। यहाँ से लिखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मतलब यहाँ से जो क्वेश्चन दिया गया वहाँ से उठा लेते हैं। तो ध्यान दीजिएगा सारा मटेरियल निकाला हुआ है, खाली उठा उठा के रख देना है। चलिए 1 है तो 1 रखाएगा, बटा तो बटा, रूट है तो रूट, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे कितना रखाएगा, टी रखा जाएगा। कितना रखा जाएगा, टी, क्योंकि इसके जगह पे हमने टी पुट किया, x+4 को टी पुट किया। अब यहाँ से ध्यान दीजिए x के जगह पे कितना रखाएगा, x के जगह पे देखिए t-4 रखाएगा, और t माइनस क्या रहेगा 4। और यहाँ से अब ध्यान दीजिए dx के जगह पे कितना रखाएगा dt। सारा बात को हमने रख दिया। अब कैलकुलेशन बच गया, आप देखते हैं कितना आप ध्यान दे रहे हैं। तो यहाँ से हम लोग क्या ऐसा कर सकते हैं, इसको ऐसा भी तो कर सकते हैं ना कि 1 बटा t के पावर कितना कर ले, t के पावर हम लोग कर लेते हैं 1/2, क्योंकि रूट हटता है तो 1/2 आता है। इसमें तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। और यहाँ से हम लोग ऐसा कर लेते हैं कि t है तो t रहेगा, -4 है तो 4 और dt। क्या ऐसा नहीं कर सकते हैं यहाँ से कि t को ऊपर लेके जाएंगे तो माइनस में 1/2 हो जाएगा, और उसके बाद कितना t और -4, और यहाँ से कितना हो जाएगा dt। चलिए गौर कीजिएगा, यहाँ से क्या हम लोग ऐसा कर सकते हैं कि इससे इसमें गुना करेंगे, यानी t के पावर -1/2 में हम लोग गुना करेंगे। क्या करेंगे, गुना। t के पावर नहीं कुछ है तो 1 रहेगा ना, उसके बाद माइनस है तो माइनस, इससे इसमें करेंगे तो कितना हो जाएगा 4, t के पावर -1/2, और यहाँ से कितना हो जाएगा dt हो जाएगा। कितना हो जाएगा dt। अब यहाँ से हम लोग फाइनल कर रहे हैं, थोड़ा सा 1-2 लाइन और ध्यान दीजिएगा, आपसे बन जाएगा। क्या यहाँ से ऐसा कर सकते हैं कि इसमें इससे क्या कर लेंगे, गुना। तो अरे नीचे घात घातांक का रूल लगेगा तो ऊपर वाला जुड़ता है, तो -1/2 में जुटेगा कितना, 1 जुटेगा। तो आपको पता नहीं कि एलसीएम लेंगे तो 2 आएगा, तो -1 रहेगा प्लस कितना रहेगा 2, है ना। यानी आ जाएगा 1/2, यानी ये आ जाएगा 1/2। इसको जोड़ लीजिएगा, आपको यही आ जाएगा। अब हम ऐसे करके नहीं दिखाएंगे, डायरेक्ट कर देंगे। अब यहाँ से बताइए -4 और t के पावर कितना रहेगा -1/2, और यहाँ से कितना हो जाएगा dt। फाइनल हम रिजल्ट दे देते हैं, फाइनल। ध्यान दीजिए डायरेक्ट इंटीग्रेशन से बाहर निकालेंगे, तो यहाँ से निकालेंगे तो आपको रूल पता है कि नीचे वाला इसको जुड़ता है। क्या होता है, जुड़ता है। तो 2 में 1 जुटेगा तो 3 हो जाएगा, 3/2 उलट के लिखा जाता है 2/3। क्लियर है ना। चलिए अब यहाँ से ध्यान दीजिए 4 है तो 4, आपको पता है कि t के पावर नीचे वाला ऊपर जुड़ता है, तो 2 में -1 में 2 जुटेगा तो 1/2 हो जाएगा, और इसको उलट के लिखा जाता है 2/1। अब लास्ट नीचे हमको लगता है दिखाई दे रहा होगा, लास्ट एकदम लाइन है, फाइनल। क्या है, फाइनल। ध्यान दीजिए i बराबर जो आ जाएगा आपके पास, यहाँ से ध्यान दीजिएगा 2 कितना है, 2 आपके पास 3 है, और t के जगह पे कितना रखना है, t के जगह पे देख लीजिए, t के जगह पे x+4, तो x प्लस कितना कर लेंगे 4, और पावर में कितना कर लेंगे 3/2। यहाँ c छूट रहा है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे c आ जाएगा।
अब यहाँ से ध्यान गौर कीजिए बात पे, तो 4 दूना कितना हो जाएगा -8, और टी की जगह कितना रखना है देख लीजिए, एक्स प्लस आपका 4 रखना है, तो हम लोग रख देंगे एक्स प्लस का 4, और उसके बाद क्या कर लेंगे 1/2, और यही आपका राइट आंसर हो गया। मुझे उम्मीद है कि आप समझे होंगे, थोड़ा लॉन्ग गया है लेकिन अच्छा प्रश्न है।